2020 तो चला गया, अब 2021 अच्छा जाएगा। दिस जाएगा पुट्स क्वेश्चन मार्क। क्या 2021 2020 की तरह बकवास जाएगा या उससे भी ज़्यादा बकवास, या फिर हम ये कह सकते हैं 2020 एक ट्रेलर था और 2021 मूवी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट्स फाइंड आउट। दिस इज अ बेटर ट्रुथ दैट कि 2021 2020 से कड़वा जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट लोग कह रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। बट वेट, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। 2021 इज गोइंग टू बी अ बिग सक। ये मैं नहीं कह रहा, इस दुनिया के सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया की सारी गवर्नमेंट कंगाल हो चुकी है, उनके पास ज़्यादा मनी बैलेंस नहीं रहा है, उनकी जीडीपी क्रैश कर चुकी है, पटरी के अंदर चली गई है। अब वो अपनी जीडीपी को वापस पटरी पे लाने के लिए जनता पे टैक्स बढ़ाएंगे। इसका सीधा सीधा इफेक्ट गरीब नहीं बल्कि सारे लोग में पड़ेगा। सारे लोग फिर अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू हाई करेंगे, रेट हाई करेंगे, जिससे कि ये पूरा महंगाई बढ़ेगा। ओवरऑल महंगाई विल इंक्रीज। अब इस कारण से जब महंगाई बढ़ेगी तब काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो चुकेंगे। वैसा ये 2020 में हो चुका है कि भारत में सिर्फ 10 करोड़ से ज़्यादा लोग टेम्पररी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। अब दोबारा सबको रूम फीस, स्कूल फीस, कॉलेज फीस, ट्रांजैक्शन, ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटीज़ फीस एटसेट्रा, ये सारी फीस उनको दोबारा देनी पड़ेगी, जिनसे उनकी फैमिली पे या उनको पे बोझ बढ़ेगा, जिस कारण से लोग डिप्रेशन में जाएंगे एंड डिप्रेशन लीड्स टू क्राइम। मतलब कि अगर लोग डिप्रेस्ड है तो जाहिर सी बात है क्राइम बढ़ेगा। और 2021 में फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा ग्रो की गई है, जिसकी न्यूज़ में दिखा रहा था कि चाइना में बहुत ज़्यादा भूखमरी है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि मेरी कंट्री तो फुलफिल है फूड से, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2021 में पूरा वर्ल्ड एक वर्ल्ड हंगर पॉवर्टी सिनेरियो से गुजरेगा, जो कि एक वर्स्ट सिनेरियो है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा, टूरिज्म सेक्टर बहुत कम ग्रो करेगा, क्योंकि 2020 में एयरलाइन, टर्किश एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइंस, काफ़ी ऐसी एयरलाइंस कंपनीज थी जो बीच में ठप हो गई थी, जैसे कि इंडिया में भी कंपनीज ठप हो गई है एयरलाइंस, क्योंकि एयरलाइंस को ऑपरेट करना बहुत महंगा माना जाता है, और अगर वो ऑपरेट नहीं हो पाते तो वो ठप हो जाते हैं एयरलाइंस कंपनीज। अब लोग टूरिज्म ज़्यादा नहीं करेंगे 2021 में भी, क्योंकि 2020 में ही ऐसे सर्वे के मुताबिक 75% कम टूरिज्म देखा गया था। तो इसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो भी जो देश जो कि टूरिज्म सेक्टर पे पूरी तरह डिपेंडेंट है, जैसे वियतनाम, स्पेन, वेनिस एटसेट्रा, ये सारी कंट्रीज़, मालदीव्स, ये सारी कंट्रीज़ टूरिज्म पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो बहुत नुकसान होगा इन सारी कंट्रीज़ को। ऐसा नहीं है कि सबको नुकसान होगा, few amount of people will be a benefit and few will be in depressed. Protest and conflict, मतलब कि अब सारे देशों में प्रोटेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट चल रहा है। भारत में ही इस साल चार कन्फ्लिक्ट और प्रोटेस्ट हो चुके हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि पूरी दुनिया इस समय प्रोटेस्ट से जूझ रही है, क्योंकि 2020 में वॉर हुआ था, जो कि मिडल एशिया में हुआ था। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, थाईलैंड में वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, यूएसए में ट्रम्प एंड बाइडेन के सपोर्टर के साथ प्रोटेस्ट चल रहा है, और जनवरी में लॉकडाउन के खिलाफ, और इंडिया में फार्म बिल के खिलाफ, और फ्रांस में पुलिस सिक्योरिटी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दुनिया भर में ये सब जो प्रोटेस्ट हैं वो 2021 में भी कंटिन्यू रहेंगे, जिससे कि वहाँ के सेंट्रल कैपिटल सिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। होम रेंट, लॉस टूरिज्म सेक्टर, अनएम्प्लॉयड, मोस्ट डिमांड फॉर फूड, एयरलाइन कंपनीज, प्रोटेस्ट, डिप्रेशन, कोविड पैंडेमिक, क्राइम, मर्डर रेट, ये सब काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 2020 इज जस्ट अ ट्रेलर एंड 2021 विल बी अ मूवी फ्लॉप ना हो जाए। मतलब कि ये जो कह रहा है कि 2021 बेस्ट ना चला जाए, पर आई थिंक सो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि होता है पेंडेमिक के बाद एक और बार पेंडेमिक फिर से आएगा, 5th वेव आएगी, इट मे बी। थैंक यू, बट लाइक द वीडियो। और ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।